हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। आज के हमारे चौथे क्लास में फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे करते करते आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी मेरे भाई बहन क्लास को मिस कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि हम एक दिन में ढेर सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं कि 10-15 को याद करने में मुश्किल हो। हम तो सिर्फ यही बोले थे कि 8 से 10 मिनट का वीडियो आएगा और वही वीडियो आपको याद भी करवा देगा, ठीक है ना। यानी आपका अलग से टाइम हम नहीं लेंगे, बस एक बार वीडियो देख लीजिए। लिखने का मन है तो लिख लीजिएगा, तो 100% आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो जो लोग भी शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं समझिए कि उनका 4 गो सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर या 4 गो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यदि 4 गो में से 2 गो आ गया तो समझिए कि उनका अभी 2 गो एक सब्जेक्टिव फिक्स है। 100% जो यह सीरीज चल रहा है इसी में से आएगा। यह मत सोचिएगा कि इसमें से नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस चक्रव्यूह की रचना इस तरह से की गई है कि क्वेश्चन आपका किसी भी पैटर्न से तैयार किया जाए, ठीक है ना, किसी भी पैटर्न से आपका फंसेगा तो यहीं से फंसेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं और लिखने का तरीका भी बताते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। इससे आपका लिखने का जो हैंड राइटिंग है, जो लिखने का तरीका है वह भी सुधर जाता है कि हाँ क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे इन आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 जरा एक बार पढ़ लीजिए आप लोग भी, हम भी आपको पढ़ के समझा देते हैं। क्या है? एकांक आवेश या एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है ना कि एकांक आवेश मतलब कि एक कूलम्ब, वही हम दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि एकांक आवेश या एक कूलम्ब को परिभाषित करें। इसका हम क्वेश्चन का जो इंग्लिश में होता है वो अभी लिख दिए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि डिफाइन ऑफ यूनिट चार्ज या चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, मतलब कि आप एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें या एकांक आवेश को परिभाषित करें। दोनों का मतलब बाबू क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेम होता है। आप एग्जाम में देखिए इसी क्वेश्चन को चेंज करेगा, जो कि हम बताते भी हैं क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा। सिर्फ यह भी बोल सकता है कि एकांक आवेश को परिभाषित करें, एकांक आवेश को समझाएं, ठीक है ना। इसी में एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें, समझाएं, विस्तार करें, ठीक है ना। ऐसे लैंग्वेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए लैंग्वेज से घबराना नहीं है, बस देखना है कि मीनिंग क्वेश्चन का क्या कह रहा है, वही कह रहा है ना कि दूसरा कह रहा है, बस यह आपको समझना है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि एकांक आवेश या एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें। कैसे करें? बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये वाला इतना आसान है ना कि देखने के बाद यदि आप लोगों का मैथ में जोड़ घटाव आता होगा ना तो बस कहानी खत्म। इसका कहिएगा सर जोड़ घटाव तो बचपने में सीखे हैं, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन समझिए कि बस यादें है, बस थोड़ा सा समझाना है। आंसर क्या है बाबू लोग? देखिए माना कि Q1 तथा Q2 परिमाण के 2 आवेश हवा में, ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए कहने का मतलब है ना कि यहाँ माना जा रहा है क्या कि माना कि Q1 Q2 परिमाण के 2 गो आवेश, ठीक है ना। Q1 Q2 परिमाण के 2 गो आवेश है जिसको कहाँ रखल गया है, ठीक है ना, जिनको बाबू कहाँ रखा गया है? हवा में, ठीक है ना। हवा में आप लोग रख सकते हैं या निर्वातों में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक कूलम्ब आवेश को बाबू ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि माना कि Q1 तथा Q2 परिमाण के 2 गो आवेश हवा में
एक दूसरे से कितना दूरी पर होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। कितना दूरी पर रखा जाता है, 1 मीटर की दूरी पर वह स्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए याद नहीं करना है, एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करना है या एकांक आवेश को परिभाषित करना है, ठीक है ना। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना होगा, एकांक, मतलब कि एकांक आवेश को परिभाषित करना है तो दूरी भी कितना होगा, एकांक होगा। मतलब क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, आंसर है कि एकांक आवेश या एक कूलम्ब आवेश, तो जो दो आवेश होगा उनके बीच का दूरी कितना होगा, वह एक होगा या एकांक होगा। बस याद हो गया ना इतना। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, चाहे स्थित होते हैं, ठीक है ना। यह भी आप लोग लिख सकते हैं, स्थित हैं या स्थित होते हैं, दोनों सेम है भाषा आपका। कूलम्ब नियम से इनके बीच लगने, मतलब इनके बीच लगा विद्युत विकर्षण बल, ठीक है ना। यदि मान लीजिए दो गो आवेश है, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। दो गो आवेश है, वो यहाँ Q1 है, एगो Q2 है, और इन दोनों के बीच का दूरी हम R रखे हैं, ठीक है ना। क्या रखे हैं, R रखे हैं। तो इस R का मान कितना होना चाहिए, 1 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद समझिए कि Q1 भी हमारा प्लस, Q2 भी प्लस, तो प्लस प्लस आवेश के बीच क्या होता है बबुआ लोग, बोलिए। प्लस प्लस के बीच क्या होता है, विकर्षण। प्लस माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो दो को हम आवेश लिए हैं Q1 Q2, लेकिन चिन्ह में सेम है, ठीक है ना। तो एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो विकर्षित के कारण जो बल लगेगा वह कौन सा बल कहलाएगा, विकर्षण बल। सिंपल है। तो वही लिखा हुआ है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो कूलम्ब के नियम से इनके बीच लगा विद्युत विकर्षण बल। विद्युत विकर्षण बल काहे लग रहा है कि दोनों आवेश प्लस से का हम लिए हैं, ठीक है ना। आप लोग प्लस से मान लीजिएगा। यहाँ देखिए Q1 Q2 दो आवेश लिए हैं, इनके बीच का दूरी R है। और यहाँ से एगो समझिएगा, आपको 1 नंबरिया का सवाल बता रहे हैं, ठीक है ना, किसी को बताइएगा मत। देखिए यह आवेश Q1, ई आवेश Q2, जब आवेश Q1 Q2 पे जितना बल लगाएगा, ठीक है ना, समझिएगा कि Q1 Q2 पे बल लगाया है F और Q2 Q1 पे बल लगाया है F। तो समझिएगा यहाँ से कि Q1 Q2 पर लगाया गया बल, ठीक है ना, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल और Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। मतलब इसके द्वारा इस पर लगने वाला विद्युत बल या इसके द्वारा इस पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। ये आता है 1 नंबरिया में। ये तो आप लोग समझ गए कि Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर यहाँ रखे गए हैं, ठीक है ना। इस Q1 के कारण इस Q2 पर F बल इधर लग रहा है और इसके कारण इस पर बल कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। अब सारा डाटा बाबू लोग यहाँ समझिए। दो गो आवेश है, R दूरी पर रखा गया है, तो कूलम्ब नियम से बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका माना क्या होता है, K होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2/R²। बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ मोड होता है, तो मोड आप लोग दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ परिमाण लिए हैं। तो F बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अब इसके बाद एक कूलम्ब को जिस तरह से परिभाषित किया जाता है, तो इसके लिए अब यहाँ समझना जरूरी है। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 है, मतलब बोल रहा है कि एक कूलम्ब आवेश या एकांक आवेश, तो आवेश का मान क्या होना चाहिए, 1। तो एक मतलब कि एकांक आवेश को परिभाषित करना है, मतलब कि आवेश का मान 1 कैसे आए वह कंडीशन समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ कंडीशन माने हैं, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 है, ठीक है ना,
मान लेते हैं अपने से, क्योंकि एकांक आवेश को परिभाषित करना है। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 तथा R बराबर 1 मीटर, ये तो आपका फिक्स रहेगा, इसमें तो आपका कुछ चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि दूरी 1 मीटर होना चाहिए। तब समझिएगा कि इसका मान 1 हो गया। बाबू समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, एकदम बहुत हलवा है। Q1 का मान यहाँ 1 हो गया, Q2 का मान 1 हो गया, R का मान 1 हो गया, तो इसका तो पूरा मान 1 हो जाएगा। बचेगा कौन? यही ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ई पूरा समाप्त हो गया। तो F बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान आप लोगों को भली भांति याद है, इतना करा दिए 1 नंबरिया में कि बच्चा भी सीख गया होगा, और गलती हुआ तो बहुत मारेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और देखिए इसका मान कितना होता है? 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, लेकिन बल है तो बल का मात्रक न्यूटन लगाए हैं। अब यहाँ से देखिए ई वाला जो है ना आपका मेन डिफिनेशन है कि अगर हवा में, ठीक है ना, आपको दो आवेश को कहाँ रखना है? हवा में। अगर हवा में 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, दो आवेशों की जो बीच की दूरी है वह आपको हमेशा कितना रखना है? 1 मीटर। यही मेन है, समझिए। अतः अगर हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों, ठीक है ना, दो आवेशों के बीच इतना न्यूटन का विकर्षण बल लगता है। अब समझ गए कि दो गो आवेश है, ठीक है ना, दो गो आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाता है, ठीक है ना। यदि इतना न्यूटन का बल लगता है, ठीक है ना, कितना न्यूटन का? इतना न्यूटन का बल लगता है, और वो भी कैसा बल? विकर्षण बल। तब प्रत्येक आवेश को एक कूलम्ब का आवेश या एकांक आवेश कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आपको फिर से समझाते हैं। अगर हवा में, ठीक है ना, यानी निर्वात में या हवा में 1 मीटर की दूरी पर इन दोनों आवेशों का बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर स्थित होते हैं, ठीक है ना, और दोनों आवेशों के बीच इतना न्यूटन का विकर्षण बल लगना चाहिए, ठीक है ना। जो दो गो आवेश आप रखे हैं इनके बीच का दूरी 1 मीटर रखे हैं, और इनके बीच का बल कितना लगना चाहिए? 9 गुना 10 के पावर 9 लगना चाहिए, ठीक है ना। तब प्रत्येक आवेश को एक कूलम्ब का आवेश या एकांक आवेश कहा जाता है। ये तो आपको परिभाषा में एकदम सेम टू सेम छाप लेना है, याद हो गया होगा, ठीक है ना। और देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम में अभी भी भूल जाते हैं, ठीक है ना, जरा देखिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है इतना पे ना, ये वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? देखिए बाबू, ये तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये वाला नोट कर लीजिए। अब आप ही लोग बाबू बताइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। यदि इस F का मान, ठीक है ना, इस F का मान हम यहाँ मिटिका के कर देते हैं 9 गुना 10 के पावर 9, इतना बल लग रहा है। और इसका मानवा कितना होता है? इसका इतना मानवा कितना होता है? 9 गुना 10 के पावर 9। यहाँ 1 बटा में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, इसका मान तो इतना होता है। अब परिभाषा कर रहा है कि इतना न्यूटन का बल लगना चाहिए, तो बल की जगह पे इतना लिख दिए, ठीक है ना। आर का मान बोला है कि 1 मीटर होना चाहिए, तो मीटर बाद में लिखेंगे 1 होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ई वाला से पूरा ई वाला कटेगा ना, तो अब 1 बचा, तो आपका देखिए Q1 Q2 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपका Q1 भी 1 होगा, Q2 भी कितना होगा? 1 होगा, तबे ना आपका गुना 1 आएगा उसका। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग बाबू इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे 2 नंबरिया देखने को मिल जाता है। बढ़िया से
फ्रेश जैसे हम लिखे हैं उसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। ध्यान से जो लोग नहीं लिख रहे होंगे आपके दोस्त भाई बहन उनको बता दीजिएगा कि बाबू एक दिन में एक ही आ रहा है, बेसिक कौन आ रहा है, तो आपको हार जाए इतना क्या दिक्कत है, ठीक है ना। दिक्कत क्या हो रहा है, तो डेली एक क्लास आ रहा है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आपका 20 नंबर तो ऐसा ही कंप्लीट हो जाएगा, डेली एक आपका वीडियो आएगा। तो चलिए तब मिलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 5 में। जय हिंद, जय भारत।